हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीके स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हमने आपके लिए आर्मी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं का हमने पूरा जो भी जैसे क्वेश्चन का पूरा विस्तार पूर्वक हमने वर्णन किया है, जो कि इस क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट रहेंगे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी अधिकतर टाइम जो आएगा ये क्वेश्चन तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप चलते हैं आज का हमारा एक नया क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 आगरा, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, दिल्ली। तो दोस्तों इंडिया गेट के बारे में तो कुछ बातें हम जान लेते हैं, जिससे कि हमें कोई डाउट ना रहे। दोस्तों इंडिया गेट को बनाने की जो नींव रखी थी, वह नींव 10 फरवरी 1921 10 फरवरी 1921 को नींव रखी थी। ठीक है, और 12 फरवरी 1931 में यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगर बोलेंगे कि इंडिया गेट का काम कब चालू किया था, तो 10 फरवरी को चालू किया था और 12 फरवरी को यह बन के कम्प्लीट हो गया था। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई 10 फरवरी को चालू किया था और 12 फरवरी को कम्प्लीट हो गया, तो फिर इंडिया गेट कब बना था, तो उसका राइट आंसर रहेगा कि 12 फरवरी 1931 को इंडिया गेट बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 देहरादून, ऑप्शन नंबर 2 पुणे, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 नागपुर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देहरादून। ठीक है दोस्तों, ये हम भारतीय सैन्य एकेडमी के बारे में कुछ बात जान लेते हैं, जिससे कि हम डाउट ना रहे। दोस्तों भारतीय सैन्य एकेडमी भारत की सबसे पुरानी सैन्य एकेडमी है। ठीक है दोस्तों, जो कि भारतीय सेना के लिए, जो भारतीय सेना में जो अधिकारी रहते थे उन्हें भारतीय सैन्य एकेडमी प्रशिक्षित करती थी, मतलब कि उन्हें वह सिखाती थी। ठीक है, जो नए नए अधिकारी आते थे उन्हें भारतीय सेना एकेडमी उन्हें सिखाती थी। ठीक है, और दोस्तों यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और यह सन 1932 में जनरल सर फिलिप चेतवाड़ो, ये सर का नाम लिख देता हूँ, जो जनरल थे। ठीक है, सर जनरल सर फिलिप, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, लिख देता हूँ फिलिप चेतवोड़। सर फिलिप जो जनरल थे, सर फिलिप चेतवोड़ की अध्यक्षता में गठित एक सैन्य समिति थी, जो कि वो ऐसे बनती नहीं, पर सभी जो वहाँ के अधिकारी थे सबने सिफारिश की और उसके बाद में ही यह सैन्य एकेडमी की स्थापना की गई। भारतीय सैन्य एकेडमी की उसके बाद में ही स्थापना की गई। ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा सर फिलिप चेतवोड़े का। ठीक है, तो पूछा जाए कि सैन्य एकेडमी कब बनी थी या फिर इसकी सैन्य एकेडमी कब किस सन में बनाई गई थी या फिर स्थापित की गई थी, तो उसका राइट आंसर रहेगा 1932 को स्थापित की गई थी। ठीक है, या फिर बनाई गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गंगा, ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 कोसी, ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा, ठीक है। और हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, सरदार सरोवर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। दोस्तों सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब सरदार सरोवर क्या है दोस्तों, यह एक बांध है, ठीक है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। और जो कहाँ पर बना है तो दोस्तों वह नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है, बना है, ठीक है। और दोस्तों यह इसकी 138 मीटर ऊंचा, ठीक है, जो नींव है ना दोस्तों, नींव से ये पूरी नींव को ना गिन के नींव के ऊपर से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 22 बांध के तो दोस्तों 138 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और दोस्तों नींव को भी अगर मिला के ले तो दोस्तों यह 163 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो आप इसमें से अगर चाहो कि भाई नींव कितनी मोटी थी तो आप 138 में से 163 को माइनस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 5 और ये आप कर सकते हो, इसको आराम से कर लेना। 163 बड़ा हो गया, मतलब आप उल्टा कर सकते हो तो भी इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अब बता ही देता हूँ, अब मैंने बताना चालू किया है तो ये जैसे कि 163 और 138, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13, ठीक है। तो 9 10 11 12 13, ठीक है। ये हो गया 5 और ये हो गया था हमारा 15, ठीक है। तो 15 में से 3 तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 3 6 9 3 चौक 12, ठीक है। तो दोस्तों 125 फीट तो उसकी टोटल एक नींव ही थी, ठीक है। आप इसके बारे में और कुछ जानते हैं। और दोस्तों इस बांध की लंबाई थी 1210 मीटर, ठीक है। 1210 मीटर उसकी एक लंबाई थी, ठीक है। और उसकी अगर बोले तो जो बांध कितना ऊंचा था तो दोस्तों 138 मीटर ऊंचा था बांध और 1200 मीटर चौड़ा था, मतलब नहीं सॉरी लंबाई थी उसकी 1200 मीटर, ठीक है। और नर्मदा नदी पर बनने वाला 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो बांध सबसे बड़े हैं। सरदार सरोवर और महेश्वर दो बांध सबसे बड़े बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बने हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मिले हो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी में दूसरे नंबर पे जो जिसकी गिनती आती है वह कौन सी पर्वत चोटी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 नंदा देवी, ऑप्शन नंबर 3 कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 4 केटू चोटी, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी ये कहाँ 3 में कहाँ लग गया, ऑप्शन नंबर 4 केटू, जो दुनिया की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। दोस्तों केटू का पूरा नाम है, मैं आपको लिख देता हूँ, कोगीर, ठीक है, फेंक, कोगीर फेंक, ठीक है। दोस्तों यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और 28,251 फीट, और अगर मीटर में बात की जाए तो 8,611 मीटर है। दूसरी चोटी की जो ऊंचाई है ना वो 28,251 फीट, मतलब कितनी होती है दोस्तों, आप समझ सकते हो या कितनी ऊंची होगी। जो माउंट एवरेस्ट के बाद, माउंट एवरेस्ट जो कि फर्स्ट उसके जैसे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसके बाद में यह दूसरे स्थान पर आती है दोस्तों, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरे स्थान पर आती है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितनी ऊंची चोटी है, ठीक है। इसलिए केटू हमारा केटू सर्वोच्च पर्वत चोटी में दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया, ठीक है, या फिर ये बोल दे कि मौर्य साम्राज्य किसने बनाया, ठीक है।
दोनों दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है और दोनों का मीनिंग भी एक ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 4 हरिश्चंद्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी बात करें चंद्रगुप्त की, भाई ये मौर्य साम्राज्य कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों यह मौर्य साम्राज्य बना था तो कब तक टिका। तो दोस्तों यह 184 ईसा तक रहा। ठीक है, अब पूछ ले कि भाई कब, जैसे कि मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य किसने बनाया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और यह कब से कब तक रहा। तो दोस्तों 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, देखना यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, खास करके आर्मी के पेपर में यह आ सकते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आर्मी में पूछे जा चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसकी बात करें, अब हम साइंस के क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज साइंस के आज का पहला क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 किडनी, का हिंदी मीनिंग होता है गुर्दा। ऑप्शन नंबर 2 लीवर, उसका हिंदी मीनिंग होता है यकृत। ऑप्शन नंबर 3 हार्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है हृदय। ऑप्शन नंबर 4 लंग, इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों फेफड़ा। ठीक है, तो दोस्तों मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, बोले तो यकृत। दोस्तों मैंने इसको हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से लोग को हिंदी में समझ में आ जाएगा, बाकी हिंदी में इंग्लिश में समझ नहीं आएगा, और किसी को इंग्लिश में समझ में आ जाएगा पर हिंदी में समझ में नहीं आएगा। इस चक्कर में मैंने दोनों लिख दिया, हिंदी इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, साइंस का क्वेश्चन नंबर 2, रेबीज रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 2 प्रदूषित भोजन, ऑप्शन नंबर 3 कुत्तों को काटने से, ऑप्शन नंबर 4 प्रदूषित पानी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुत्तों के काटने से। रेबीज रोग कुत्तों के काटने से होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब इसे याद रखें। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बिजली इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर 2 घर्षण फ्रिक्शन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 बैटरीज, ऑप्शन नंबर 4 सन सूर्य। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सन सूर्य। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 प्लेन मतलब कि साधारण दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 ब्लैक मतलब काला दर्पण। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का कॉनकेव दर्पण मतलब कॉनकेव। ठीक है, दोस्तों इसका सही इसका हिंदी मीनिंग है अवतल दर्पण, जो कि मोटर कार की हेडलाइट में जिसका उपयोग होता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ठीक है, इसमें देखना है सर्वग्राही और सर्वदाता में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लोगों को। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2 ओ पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3 ए बी पॉजिटिव,
ऑप्शन नंबर 4 ए पॉजिटिव। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए बी पॉजिटिव, जो कि सर्वग्राही है। और दोस्तों सर्वदाता, सर्वदाता दोस्तों सर्वदाता है ओ पॉजिटिव। ठीक है, जो कि ओ पॉजिटिव जिसका रहा वह सभी को रक्त दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव रहा वो सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, तो यह दो क्वेश्चन है, दो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि दे सकता है ले सकता है दोनों इम्पोर्टेंट। हेलो दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक गणित का रहेगा। ठीक है, तो गणित का दोस्तों पहला क्वेश्चन है 72 मिनट 24 घंटे का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसका गणित का क्वेश्चन है तो हम सॉल्व करके बताएंगे आपको कि 72। ठीक है, पहले तो 72 लिख लेते हैं, और दोस्तों 24 घंटे में दोस्तों उसको करना है मिनट में कन्वर्ट। ठीक है, तो 24 इंटू 60 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा 1440। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं अपॉन में 1440। अब दोस्तों इसमें क्या बात करें, कितने प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत होता है पूरा अपन निकालेंगे, आपको पता नहीं कितने का है, तो अपन पूरा लेंगे 100। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें हम 72 का दोस्तों 1440 में भाग देंगे। ठीक है, तो 72 दोस्तों एक बार में कट जाएगा, और 1440 दोस्तों 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो 72 ही कट गया। ठीक है, अब 20 से 100 को काटेंगे तो 20 एक बार में कट जाएगा, और 100 5 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5%। ठीक है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 5। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो। पहले भी कभी बड़ी दे कि भाई मिनट रहे और उसमें घंटे की बात की जाए, तो उस घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट करके फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको ज़्यादा कुछ झंझट नहीं पड़ेगी और जल्दी जल्दी अब काम हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया और आपका आंसर निकल के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 96 भागित 2 की घात 3 इंटू 3 + 8 का मान निकालो। ठीक है दोस्तों, इसका मान निकालते हैं हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको हम थोड़ा सा हल करके आप बता देते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, अब हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि ये 96 हो गया। ठीक है, ये अच्छे से लिखते हैं जैसे कि 96। ठीक है, अब भागित दोस्तों जो अपना 2 भागित 3 2 की घात 3 लिखा है, तो दोस्तों को हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम करेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दोस्तों इसका होगा 8। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 96 भागित 8। ठीक है, इंटू 3 + 8। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम सामने के दो संख्या को लेते हुए चलेंगे, तो 8 में 96 का दोस्तों भाग देंगे तो इसका आएगा 12। ठीक है, इंटू 3 + 8, इसको ऐसे लिखते जाएंगे। फिर ये 3 का 12 में इंटू करेंगे तो दोस्तों होगा 36। ठीक है, 36 + 8। ठीक है, अब दोस्तों 8 और 36 को प्लस करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 44। इसका राइट आंसर है 44। तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर है 44। ठीक है, तो ऐसा आप निकाल लीजिएगा। अगर जल्दी से अगर कुछ हो जाए तो आप उस वीडियो को पोस्ट कर दें और फिर अच्छे से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 1.42 इंटू 0.005 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो हम आपको सॉल्व करके बता दें इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताएं जैसे कि ये आप यहाँ लिखा है, तो दोस्तों इसको यहाँ पर आप सॉल्व करते समय दोस्तों ये जो पॉइंट है उसे हटा सकते हो आप, जिससे कि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा आफत नहीं होगी। तो 92 जैसे कि नहीं 141 अपॉन आप 100 लिख सकते हो, क्योंकि 1 जैसे कि 1 के बाद में कितने जीरो है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं जैसे कि एक के बाद में कितनी संख्या है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 2 संख्या है। ठीक है, तो 100 लिख सकते हो। ठीक है, और इनटू दोस्तों यहाँ क्या है, जैसे कि यहाँ 142 था और यहाँ 00 है, तो हाँ यहाँ पर मूल संख्या क्या है दोस्तों, वह है 5। ठीक है,
अब यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे कि दशमलव के आगे क्या है दोस्तों, एक जीरो, कुछ नहीं, कितनी संख्या है दोस्तों, एक संख्या है, उसके बाद में कितनी संख्या है, तो दोस्तों वह है 3 संख्या, ठीक है। तो हम 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ये 5 और 42 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 5 इंटू 42 करेंगे दोस्तों, होगा जैसे कि 5 और 42 का इंटू करो तो दोस्तों वह होगा 710, ठीक है। और अब यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ 100 है नीचे का, तो ये 100 लिखा, और फिर उसके बाद में इसमें 1000 में कितने जीरो है, तो दोस्तों 3 जीरो है, तो ये 3 लिख लिया, ठीक है, 3 जीरो, ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया। अब जिसमें से जीरो से जीरो को काट देते हैं, ठीक है, अपना जीरो से जीरो कट चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ कितने बचे था, अब इससे ज़्यादा कोई काटेगा नहीं, और यहाँ पे काट भी नहीं सकते क्योंकि हमको आंसर निकालना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसका सही, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 1 0। अच्छे से हम कैसा करते हैं, ये इसको ऐसा में लिख देते हैं तो आपको अच्छे समझ में आए। ये कैसे पलट गया, एक मिनट, हम आपको लिख के बताते हैं। 1 0, ठीक है। यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो बचे है ना, 3 और ये 4, हाँ, और ऊपर कितना है 71, ठीक है, हो गया 71 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये अब किसके बाद कितने अंक के बाद में है, तो दोस्तों यह 1 2 3 4 अंकों के बाद में, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 अंकों के बाद में दशमलव लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी इसमें जीरो, तो जीरो जो दशमलव को पहले लगाया, तो दोस्तों ये 0 और 10 का कोई मान्यता नहीं होगी, तो अब जीरो लेंगे तो पहले, उसके बाद में दशमलव के बाद जितनी संख्या आ रही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा 0.0071, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिनेमा घर में कुल 40% टिकट बुक हुई, शेष बची सीटों की संख्या 1200 हो तो कुल कितनी टिकटें बुक हुई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिनेमा घर में कुल 40% टिकट बुक हुई है, ठीक है, और शेष बची टिकटों की या फिर शेष बची सीटों की संख्या 1200 है, तो कुल कितनी टिकट बुक हुई, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। एक सिनेमा घर में दोस्तों कितनी है, तो दोस्तों 100% जो टिकट है, ठीक है, और दोस्तों 40 जो कि शेष बची सीटों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, दोस्तों 40 में से 60 माइनस, जैसे कि 100 में से 40 माइनस करें तो बचेगा दोस्तों 60, ठीक है, 60%, ठीक है। अब दोस्तों अब बची सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वह है 1200, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 40% जो टिकट है दोस्तों वो बुक हो चुकी है, तो वो कितनी जो टिकट है तो हमको पता नहीं, तो हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तिरक गुणा करते हैं, 60 में x का और 40 में 1200 का, ठीक है। दोस्तों ये लिख लेते हैं हम 40 इंटू 1200 अपॉन 60 इंटू एक्स, ठीक है। तो दोस्तों 60 से ये कट गया, ये परसेंट नहीं लगा, हम परसेंट लगा देते हैं दोस्तों। ये परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। दोस्तों 6 से 1200 काट देंगे तो दोस्तों यह टोटल कटेगा 200 में कट जाएगा दोस्तों, 6 से 1200, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम 400 इंटू 200, ठीक है। तो दोस्तों इनका गुणा करें
तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 800। तो जो जो इतनी बची सीट है दोस्तों उसकी संख्या है दोस्तों 800। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 800। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, उसका राइट आंसर हम निकालते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं दोस्तों 25/12 बराबर से 15/8। ठीक है, अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो दोस्तों 8/12 का एलसीएम होगा दोस्तों 24। ठीक है, अब दोस्तों इसमें करेंगे हम, जैसे कि ये 12 दूनी 24 कितने बार में आता है दोस्तों, तो 12 दूनी 24 2 बार में आएगा। ठीक है, तो हम 25 का गुणा फिर 24 से करेंगे। तो दोस्तों 25 गुणित 24। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि जैसे कि ये 12 का जैसे कि इंटू करेंगे, हम इंटू करेंगे तो दोस्तों 12 कितने बार में कट जाएगा, तो दोस्तों 2 बार में। ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक, हम ऐसे 25 का डबल गुणा करेंगे तो दोस्तों 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, डबल करेंगे तो अब माइनस अंतर पूछा है दोस्तों इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब 15 जैसे कि 8 दूनी 8 एक 8 16 8 24, तो 8 3 से 24 को काट देगा। ठीक है, तो दोस्तों 15 का भी 3 बार गुणा करेंगे। दोस्तों 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45। तो ठीक है दोस्तों, जिसको इसका होगा 45। अब यहाँ माइनस करेंगे दोस्तों तो 5/24 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5/24। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 बनाए थे, मैथ्स के पास, साइंस के पास और सामान्य विज्ञान जो कि जीके बेसिक जीके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो 5 बनाए थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए कुछ अच्छी वीडियो और बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।